चेयर कार में आपको ये खाना वगैरह खाने के लिए स्टूल मिल जाता है। ये भी जनरल क्लास ही है, आप सेकंड सीटिंग का टिकट कटा के इसमें नाथिता जंक्शन हमारी ट्रेन बड़ा है गणेश, सुन ले गणेश। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई खूबसूरत ट्रेन यात्रा के साथ। और मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं बिहार की राजधानी पटना के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और आज की हमारी ट्रेन यात्रा होने वाली है पटना से सहरसा के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 12,568 पटना सहरसा राज्य रानी एक्सप्रेस में, जिसे स्टेट क्वीन के नाम से जाना जाता है। चलिए शुरू करते हैं स्टेट क्वीन यानी कि राज्य रानी एक्सप्रेस की ट्रेन यात्रा को। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को राज्य रानी एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी अच्छी लगेगी। बाकी यार पटना में क्या हवा चल रही है, मतलब एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा है भाई, एकदम हाथ रुक गया है बिल्कुल, बहुत ही काफ़ी ठंड है। चलिए शुरू करते हैं, ट्रेन का अराइवल दिखाते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं राज्य रानी एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी को। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा आप सब, एक रिक्वेस्ट है। और यार वीडियो देखते हैं बहुत कुछ लोग, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, प्लीज़ जो वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब कर दो यार। तो ये लगाई जा रही है अपनी राज्य रानी एक्सप्रेस। ये ट्रेन भाई अभी सहरसा से आ रही है और सहरसा से आने के बाद देख लीजिए कैसे लोग अभी उतरे भी नहीं हैं, आगे लोग चढ़ना शुरू कर गए हैं। देख लीजिए लोगों को उतरने भी नहीं दिया जाता है भाई। तो अब यही गाड़ी अब यहाँ से सहरसा वापस जाएगी, तो इसी ट्रेन में हम भी यात्रा करने वाले हैं। चलिए इस ट्रेन की ट्रेन जर्नी आप सभी को दिखाते हैं। देख लीजिए बहुत सारा भीड़ उतर रहा है, तो बहुत सारा भीड़ चढ़ रहा है भाई। कैसे लोग लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, देख लीजिए। चाचा कहाँ से निकल रहे हैं, देखिए इनको देखिए। अरे चाचा देख रहे हैं ट्रेन अभी आकर लगी है, उतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, फिर भी इतना अफरा तफरी मचा रहे हैं लोग। तो यही है भैया अपनी पटना सहरसा राज्य रानी एक्सप्रेस। बात करें इस ट्रेन की टाइमिंग की, तो ये ट्रेन पटना से दोपहर 12:30 पर निकलती है और सेम डे शाम 4:35 पर आपको सहरसा पहुंचा देती है। पटना से सहरसा तक ये ट्रेन टोटल 216 किलोमीटर की दूरी को कवर करती है और 216 किलोमीटर की दूरी को कवर करने में इस ट्रेन को टाइम लगता है 4 घंटे 5 मिनट का। तो भैया यही है पटना सहरसा राज्य रानी एक्सप्रेस का जनरल कोच। देख लीजिए पूरा खाली है, मतलब ऑलमोस्ट पैसेंजर है, लेकिन बिल्कुल ऑन टाइम दोपहर 12:30 पर अपनी पटना सहरसा राज्य रानी एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। और भाई गाड़ी पैक हो चुकी है, देख लीजिए। पटना जंक्शन मुंबई है ना, कोई टेंशन मत ले भाई, थोड़ा सा काफ़ी लंबी गाड़ी है अपनी ये राज्य रानी एक्सप्रेस। तो यहाँ पर अपनी क्रॉसिंग हो रही है कटिहार पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ।
कामाख्या न्यू दिल्ली। फतवा जंक्शन स्थित तो पटना से अपनी राज्य रानी एक्सप्रेस ने 45 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया है और पहुंच चुकी है अपने पहले हॉल्ट बख्तियारपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहां अपनी ट्रेन का पहुंचने का सही समय था दोपहर 1 बजे, लेकिन अपनी ट्रेन लगभग 16 मिनट की देरी से यहां पर आई है। 1:16 पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है अपनी ट्रेन का यहाँ पर। बाकी देख लीजिए है अपना बख्तियारपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। अपनी ये राज्य रानी एक्सप्रेस यहाँ पर लगी हुई है। मैं आप सभी को बता दूं कि इस ट्रेन में टोटल जनरल का कोच लगा हुआ है, 3 थर्ड AC इकोनॉमी का कोच लगा है। बाकी पूरी ट्रेन जो है वो जनरल कोच के साथ चलती है। और इस ट्रेन में पता है जनरल के कई सारे कोचेस लगे हुए हैं। चेयर कार का कोच लगा हुआ है, उसके बाद 3x3 सीटिंग अरेंजमेंट वाला कोच भी लगा हुआ है, उसके बाद A वाला LHB कोच भी लगा हुआ है जनरल में। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि इस ट्रेन का जनरल कोच आखिर है कौन, लेकिन इस ट्रेन में टोटल जनरल का ही कोच है, मात्र 3 को छोड़कर, जो कि आगे लगा हुआ है AC वाला कोच। राजगीर, नालंदा, पावापुरी और बिहार शरीफ जाने के लिए यहाँ पर गाड़ी बदले, इसलिए एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। भाई साहब अभी ऊपर जगह मिली है, आके बैठा हूँ इस ट्रेन में। जगह तो वैसे थी, मुझे वीडियो बनानी थी इसलिए मैं खड़ा था, नहीं तो भाई इस ट्रेन में बहुत सारे सीट जो है वो खाली थे पीछे चेयर कार वाले में, लेकिन मैं इसमें आके बैठा हूँ क्योंकि यहाँ से ट्रेन का कर्व वगैरह दिखाना था, इसलिए मैं इस कोच में चढ़ा। अभी ऊपर बैठा हूँ, थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे गेट पे दिखाने के लिए आप सभी को। अरे देख लीजिए ठंड काफ़ी लग रही है भाई, इतनी तेज़ सर्द हवा चल रही है ना कानों में एकदम, इसलिए मैं देख रहे हैं ये लगाए हैं, उसके बाद ये बांधा हुआ है। बहुत तेज़ सर्द हवा चल रही है भाई साहब, बहुत तेज़। गिर मत जाइयो। देखिए है हाथीटा जंक्शन, हमारी ट्रेन ऊपर से गुजर रही है भाई। वो नीचे वाला स्टेशन है और ये ऊपर वाला स्टेशन है हाथीटा का। एक ही जगह एक ही नाम का 2 स्टेशन। ये है सिमरिया नदी, सिमरिया का ब्रिज है, देख लीजिए भाई।
वेलकम रोड ब्रिज है। इसके ऊपर से गाड़ियाँ जाती है और नीचे से भाई ट्रेन और उसके नीचे से पानी वाला गाड़ी। पूरी ट्रेन गोल घूम चुकी है। क्या ही खूबसूरत कर दे भाई। तो पटना से 111 किलोमीटर की दूरी अपनी राज्य रानी एक्सप्रेस ने कवर कर लिया है और पहुंच चुकी है अपने तीसरे ऑफिशियल हॉल्ट न्यू बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये बरौनी जंक्शन नहीं है, ये बरौनी का बाईपास न्यू बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। जर्नी चल रही है भाई, ठंड काफ़ी लग रही है। बाहर से शूट करने का हिम्मत नहीं हो रहा है, लेकिन आप सबके लिए कर रहे हैं, रेल फैनिंग कर रहे हैं। बाकी यहाँ से ही बहुत सारे लोग जो है इस ट्रेन में बोर्ड हुए हैं। वैसे यहाँ अपनी ट्रेन का पहुँचने का टाइम था दोपहर 2:33 पर, लेकिन अपनी ट्रेन लगभग 10 मिनट पहले ही यहाँ पर आकर लग चुकी है 2:23 पर। सामने देख लीजिए WAG9 डबल जोड़े के साथ मालगाड़ी क्रॉस हो रही है। बचा अरे 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 बरौनी न्यू बरौनी जंक्शन से अपनी ट्रेन निकल चुकी है। बाकी अगर आप इस रूट पर आते हैं तो भाई ये वाला चीज़ कभी मिस मत कीजिएगा, झाल मुड़ी। बेगूसराय रेलवे स्टेशन भाई, यहाँ पर तो पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है। सामने देख रहे हैं कितने सारे लोग ट्रेन से डिवोट कर रहे हैं। कटिहार नई दिल्ली कौन सी ट्रेन है भाई? चंपारण हमसफर एक्सप्रेस के साथ लग चुका है भाई पैरेलल रेस। ये देखिए जबरदस्त रेस लगा है चंपारण हमसफर एक्सप्रेस और सहरसा पटना राज्य रानी एक्सप्रेस के बीच। हमारी ट्रेन इस ट्रेन को ओवरटेक करके निकल जाएगी भाई, पैरेलल ओवरटेक। पैरेलल ओवरटेक किया अपनी ट्रेन ने चंपारण हमसफर एक्सप्रेस को। खगड़िया जंक्शन पटना से 165 किलोमीटर की दूरी अपनी राजरानी एक्सप्रेस ने कवर कर लिया है और पहुंच चुके हैं खगड़िया जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहां अपनी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और यहां अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था दोपहर 3:21 पर, लेकिन अपनी ट्रेन लगभग यहां पर 15 मिनट की देरी के साथ आई है। और भाई देख लीजिए इस ट्रेन का सारा क्राउड जो है यहाँ पर और पीछे बेगूसराय में खाली हो चुका है। देख रहे हैं कितने सारे लोग ट्रेन को डिवोट कर रहे हैं। ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो जाएगी यहाँ पर। बाकी चलिए चलते हैं, अब आप सभी को दिखाते हैं इस ट्रेन के चेयर कार का इंटीरियर। मैं उसमें तो सफ़र नहीं कर रहा था, लेकिन वो भी जनरल कोच है। चलिए अब चलते हैं, आप सभी को उस कोच का इंटीरियर दिखाते हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों, यही है राजरानी एक्सप्रेस के चेयर कार का इंटीरियर। ये भी सेकंड सीटिंग यानी कि जनरल कोच ही है। देख सकते हैं आप 3x3 का सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया है। और मैं पीछे वाले कोच में चला गया था, उसी में बैठा हुआ था, नहीं तो इसमें भी बैठ के जा सकते हैं। ये भी जनरल क्लास ही है, आप सेकंड सीटिंग का टिकट कटा के इसमें यात्रा कर सकते हैं राजरानी एक्सप्रेस में। देख लीजिए कुछ ऐसा इंटीरियर होता है राजरानी एक्सप्रेस के चेयर कार का। और देख लीजिए दोस्तों, चेयर कार में आपको ये खाना वगैरह खाने के लिए स्टूल मिल जाता है, साथ में यहाँ पर लेग रेस्ट मिल जाता है और यहाँ पर वाटर बोतल होल्डर मिल जाता है। लेकिन ये सब चीज़ जो है भाई फ़िलहाल बर्बाद हो चुका है, सब तोड़ दिया गया है। यही हाल है भाई, देख लीजिए अपने सामान को लोग ऐसा हाल बना देते हैं। मानसी जंक्शन
यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकेगी अपनी ट्रेन। मैं अब नीचे नहीं जाऊँगा। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं सहरसा जंक्शन रेलवे स्टेशन। पटना से 216 किलोमीटर की दूरी अपनी राज्य रानी एक्सप्रेस ने कवर कर लिया है और सहरसा पहुंच चुकी है। वैसे सहरसा ये ट्रेन लगभग 15 मिनट की देरी से आई है। यहाँ पर इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था शाम 4:35 पर, लेकिन ये ट्रेन यहाँ पर लगभग 15 मिनट की देरी से 4:50 पर आई थी। तो यही थी पटना सहरसा राजरानी एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी। आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी खूबसूरत ट्रेन यात्रा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू एंड गॉड ब्लेस यू। सहरसा जंक्शन से आप सभी को बाय बाय। बाकी देख लीजिए ये सारा भीड़ इस ट्रेन से यहाँ पर खाली हो चुका है।